जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए जैसे प्रश्न संख्या एक बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ पे प्रतिनिधि हो गया है, यहाँ पर प्रतिनिधि होना चाहिए था तो प्रतिनिधि हो गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन भी पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ कब था। तो इसको लिख लीजिएगा 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ पे? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जो मुंबई में है, जो बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से देखिए क्या क्या लिया गया है, लिख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 को देखें। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता पीएम करते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम है दक्षिणी रोडेशिया। क्या नाम है? दक्षिणी रोडेशिया। और जिम्बाब्वे का राजधानी क्या है? जिम्बाब्वे की राजधानी जो है वो हरारे है। ठीक है। आधिकारिक नाम इसका लिख लीजिएगा, जिम्बाब्वे गणराज्य है। जिम्बाब्वे का आधिकारिक नाम जिम्बाब्वे गणराज्य है। को प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है वहाँ उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती उसका प्रतिनिधित्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके। ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना 1934 के आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है कि पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था। तो जैसे कि पता है कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। तो कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। पंचशील 1954 में। अच्छा, उस समय भारत के पीएम कौन थे? उस समय भारत के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के पीएम चाउ एन लाई थे। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान व घनत्व के आकार में लगभग समान है। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान और आकार में घनत्व लगभग पृथ्वी के समान है? तो शुक्र है। शुक्र कौन है? शुक्र। और शुक्र के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह नहीं है शुक्र के पास। इसका कोई भी ऊपर है। पृथ्वी की इसकी भगिना भी कहते हैं। पृथ्वी का भगिना भी शुक्र को कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है कि इनमें से किन देशों में तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो इनमें से किन देशों में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। ठीक है। और देखिए म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी ने पैताव। और इसकी मुद्रा मुद्रा इसकी क्यात है। मुद्रा क्या। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था। 1854 में। उस समय लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के समय डाक विभाग की स्थापना हुआ था। लेकिन ये भी प्रश्न पूछता है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय 1774 में प्रथम डाकघर कोलकाता में स्थापित हुआ था। पूछता है कि प्रथम डाकघर कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो कोलकाता में स्थापित हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय 1774 में। चलिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है। पूछ रहा है कि निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध है किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324
2024 में है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत